यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का एक शून्यक दूसरे शून्यक से 2 अधिक है तो शून्यक ज्ञात कीजिए तथा के का मान ज्ञात कीजिए। शून्यक भी याद करना है, के का मान भी याद करना है। सबसे पहले शून्यक देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। देखो, माना पहला शून्यक, शून्यक यक्स है, तो दूसरा इसका शून्यक कितना होगा? दूसरा शून्यक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना एक शून्यक दूसरे शून्यक से 2 अधिक है, यानी पहला यक्स है तो दूसरा यक्स प्लस 2 होगा, ये होगा ना। लेकिन यहाँ पे यक्स मत लो क्योंकि उसमें यक्स पहले से दिया है। यहाँ पे हम इसको ए लेते हैं, कैपिटल ए, तो यहाँ पे कैपिटल ए प्लस 2 लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो बहुपद दिया है, बहुपद के बारे में बात करते हैं। बहुपद कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये दिया है। शून्यक का मतलब ये हुआ ना, ये शून्यक जो है यक्स की जगह पे यदि वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। करते हैं एक बार ए रखते हैं, यानी कि यक्स बराबर क्या पुट करते हैं हम? ए, ठीक है। करते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब अगली बार हम क्या करते हैं ना, यक्स बराबर a प्लस 2 रखते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यानी कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 कोष्टक में a प्लस 2 और प्लस के इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें भी देखो ना x बराबर a रखे हैं तो इसका मान 0 बराबर किया है ना। सेम वैसे दूसरा शून्य भी तो रखेंगे तो k का उसका मान, पूरा बहुपद का मान 0 होगा, वही हमने किया है। तोड़ते हैं इसको, क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a माइनस 8a माइनस 16 आप प्लस के बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 8a आप प्लस के एक साथ लिख सकते हैं, यानी कि इसको हमने एक साथ कर लिया, जो बच गया उसको लिखते हैं। प्लस यहाँ पर 2 के बच गया, 2 के लिखो, माइनस 16 और प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा? माइनस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। इतने का वैल्यू देखो 0 है, ऊपर ही हमने पहले निकल दिया। यहाँ देखो लिया ना, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करते हैं, ये जगह 0 बराबर 0 प्लस ना प्लस 2a माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से 2a बराबर कितना हो जाएगा? 12, 2 से काट 2 छक्के 12, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि उसका पहला जो शून्यक है वो शून्य कितना हो गया? a बराबर 6। दूसरा शून्य कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 यानी कि 8। के का वही मान ज्ञात करना है हमको, कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी में कर देते हैं। यहाँ देखो a बराबर कितना रखना है? 6, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस के इक्वल टू 0, a की जगह पे 6 पुट करो तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस के इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा? 36, 8 छके 48 आप प्लस के बराबर 0। घटाओ कितना बचेगा? 12 बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, आप प्लस के बराबर 0, यानी के बराबर कितना आ जाएगा? इधर भेज दोगे राइट साइड में तो प्लस जाएगा, के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। देखो जी इधर लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक निम्न है। चलो देख लो इधर क्वेश्चन नंबर 10 है ना। पहला दिया है शून्यक जो दे रखा है -3 और 5 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो है ना ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है हमारे पास, द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है ना। कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्टक में अल्फा की जगह पे -3 आप प्लस बीटा की जगह पे 5 आप प्लस अल्फा की जगह पे -3 उसके जगह पे 5 इक्वल टू 0, ठीक है। करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये कितना बचेगा? 2, ये गुणा होगा तो -15 इक्वल टू 0। हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा दिया है। इसके मूल दिया है, एक मूल दिया है a प्लस बी, एक मूल दिया है a और अगला मूल दिया है a माइनस बी। ये दिया है ना मूल? नहीं सर, a माइनस
देखिए ये पहले दिया है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब बोल रहा है कि इसमें ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिघात। त्रिघात बहुपद में होता है मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यानी कि इसमें यह जो हो गया, यह अल्फा हो गया, ये जो हो गया यह बीटा हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया? गामा हो गया। जोड़ते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू बी के जगह पे ये वाला, यानी कितना हो जाएगा? -3 और ए के जगह पे 1। इसमें देखो इससे ये कट गया, यानी कितना हो गया? 3a बराबर 3, यानी कि 3 से 3 कट गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया? 1। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास मूलों का गुणनफल, होता है ना मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू सी बाई ए। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए। देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है। वैसे एक और होता है, उसका भी उपयोग करना हो सकता है, पड़ जाए हमको। सी बाई ए नहीं होता है, डी बाई ए होता है यार। देखो एक बार देखो फार्मूला, डी बाई ए होता है यार। अल्फा इंटू बीटा। हाँ, डी बाई ए होता है, दिया ना माइनस डी बाई ए बोल रहे हैं यार। चलो अल्फा की जगह पे ए प्लस बी, बीटा की जगह पे ए, और इसके जगह पे ए माइनस बी। डी की जगह पे यहाँ पे देखो ये एक है ना, यही तो है डी, यानी कि -1, और 1 का मान भी 1 है, यानी कि -1। ये इधर कर लो, इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। और a का वैल्यू देखो हमने निकाला है 1, निकाला है ना, 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी कि तो सब हो गया, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, यानी कि -b स्क्वायर बराबर इधर जाएगा, यानी कि -1 और -1, यानी कि -b स्क्वायर बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, यानी b स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है। यानी यहां से यदि हम b ज्ञात करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? +-√2। कैसे? स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर -3x + 2 के शून्यक हैं, तब x के पावर अल्फा के पावर 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा के पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो जो हमारे पास बहुपद दे रखा है कितना है? x स्क्वायर -3x + 2। इसके जो मूल है कितना है? अल्फा और बीटा है। जो वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा के पावर 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड रूप में कर लेते हैं, दोनों में से अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। इसमें से अल्फा कॉमन लेंगे तो अल्फा बचेगा सिर्फ, अब बीटा बाहर हो गया। ठीक है। अब प्लस इसमें से अल्फा कॉमन हो गया, अब बीटा सिर्फ बचा है यहाँ पे, तो बीटा भी कम है तो सिर्फ बीटा ही बचेगा ना। समझ में आया? यानी कि हमको इसका मान ज्ञात करना है। अब आसान हो गया कि नहीं? हो गया ना, दिख रहा होगा आसान। अभी दिखाते हैं तुमको। अब क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास x स्क्वायर -3x + 2 दिया है, इसमें मूलों का योगफल कितना होता है? मूलों का योगफल -b बाई ए। बी की जगह पे कितना है? -3 है, और माइनस पहले से है, माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ए की जगह पे 1 है। ठीक है। मूलों का गुणनफल कितना होता है? c बाई ए, यानी कि 2/1। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा ये निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। इसमें वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इस वाले में यहीं पे कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 3। गुणा करो, 3 दूनी 6। समझ में आया? यदि बहुपद 3x स्क्वायर -2kx + 2m के शून्यक 2 तथा 3 है, तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो इधर जो बहुपद दिया हमारे पास कितना दिया? 3x स्क्वायर -2kx + 2m। इसके जो शून्यक दे रखा है उसने दे रखा है 2 और 3, इसके क्या है? शून्यक है। तो बोल रहा है k और m का मान हमको ज्ञात करना है। चूंकि हमारे पास यार शून्यक दिया है तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे शून्य को हम बीटा मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास? शून्यकों का योगफल।
क्या होता है बी बाई माइनस बी बाई ए। और ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ पे देखो माइनस बी की जगह माइनस टू के है, यानी कि बी माइनस है, यानी कि माइनस पहले से है, माइनस टू के रखोगे प्लस जाएगा, और ए की जगह पे 3 है, और शून्य को एक फल 2 और 3, यानी कि 2 और 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 2 धन 3 बराबर माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस जाएगा, यानी कि 2k/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 2 5/, 2k/3। यहाँ से के बराबर कितना गुणा करो, 3 5 15 इक्वल टू 2k, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, और तीसरा मूलों का गुणनफल कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। अल्फा कितना है 2, बीटा 3, और सी कितना है इसमें 2m दिया है, और ए 3 है, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 की 9 बराबर एम के, और एम का मान निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन 15 बोल रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 2 है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक जो है ना, यानी कि अल्फा बराबर कितना दे रखा है 2, तो बोल रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि यह अल्फा इस समीकरण का बहुपद का यदि यह शून्यक है तो एक्स इक्वल टू 2 रखने पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, रखते हैं, यानी कि F2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, यानी कि a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, करते हैं 2 दूनी 4 4a माइनस ये गुणा हो जाएगा 3 में 2 का हो जाएगा 6 कोष्टक में a माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं सर। करो 4a माइनस 6a माइनस उनके प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे कितना आ जाएगा माइनस 2a और ये प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा, इधर भेजोगे तो माइनस 5 माइनस माइनस कट गया, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है जी, क्वेश्चन दिया है हमारे पास बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m के शून्यक 2 तथा 3 है, तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। 2 मेथड है, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। शॉर्टकट इसको बता दिए, लॉन्ग कट उनको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x बराबर कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m ये दिया ना, इसके जो शून्यक दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, इसके शून्यक है, यानी कि एक अल्फा हो गया है और ये वाला बीटा हो गया। इसमें k का मान और m का मान हमको ज्ञात करना है। शॉर्टकट मेथड क्या है ना, मूलों का योग मूलों को थोड़ा सा लगा सकते हैं, अभी बता देंगे लास्ट में उसको भी। इसमें लॉन्ग कट पहले समझो, लॉन्ग कट क्या है। लॉन्ग कट क्या है ना, यदि 2 और 3 इस समीकरण के मूल है तो इसका मान रखने पे 0 आना चाहिए आंसर। ठीक है, यानी कि पहले F2 रखते हैं 0 आना चाहिए, यानी कि 3 2 रखो 2 का स्क्वायर माइनस 3k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 4 3 12 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2m बराबर 0। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यानी हो जाएगा 12 बराबर 6k माइनस 2m समीकरण नंबर 1। और दूसरा एक मूल देखो, इसमें 3 भी दिया है ना, तो 3 भी x बराबर रखेंगे तो इसका मान 0 आना चाहिए ना, यानी कि F3 याद करते हैं। F3 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, रखो, यानी कि 3 गुणे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 2 इंटू k के जगह पे 3 और प्लस 2m बराबर 0। 9 तरीके 27 माइनस 3 दूनी 6k और प्लस 2m बराबर 0। सेम काम इसको इस साइड में भेजते हैं, यानी कि 27 बराबर 6k माइनस सेम आ गया क्या
2m बराबर 0, मतलब बराबर तो कैसे यार, हमारा भी सेम सेम आ गया क्या जी? हमारा भी सेम आ रहा सेम सेम कैसे आ जाएगा? सेम सेम नहीं आएगा। यहाँ देखो है 3 कहाँ है, 2 के है ना, क्वेश्चन में देखो 2 के है ना, यहाँ हमने 3 की लिख दिया है, तो 2 के रखो ना इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा है, ठीक है, यानी किधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक रखे हैं, यानी ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करो तुम ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा लो। समीकरण 1 कितना है, 4k - 2m बराबर 12, और समीकरण 2 कितना है, 6k - 2m = 27, ये है ना, घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस जाएगा ही, ठीक है, विपरीत चिन्ह कट जाएगा, यहाँ से घटेगा -2k बराबर, घटाओ 27 में से 15 घटाओ, कितना बचेगा, 5 1 15 बचेगा, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, यानी कि माइनस आएगा, माइनस माइनस कट गया, यानी के बराबर कितना हो गया यहाँ पे 15/2, ठीक है। इसको समीकरण 1 में 2 में जहां मर्जी वहां रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं हम, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, 12 बराबर 4 के जगह पे 15/2, ठीक है, -2m, 2 से काटो 2 दूनी 4, यानी कि 12 बराबर 15 दूना 30 -2m, इसको इधर भेजो, यानी कि 12 में से 30 जाएगा बराबर -2m, कितना बचेगा, 18 बचेगा, -18 बराबर -2m, माइनस से माइनस कट गया, 2 9 18, यानी कि m बराबर कितना आ गया 9, ठीक है, आया है। अब इसका शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट इतने में लग जाएगा, इतने में ही लगा देंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, मूल दिया है, मूल 2 और 3 है दिया है ना, तो मूलों का योग कर लेते हैं ना यार, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, मूलों का योग 3 और 2 है, 3 2 5 बराबर -b का मान कितना है, -2k, ये ना, अब माइनस होने के क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी कि 2k हो जाएगा, a के जगह पे कितना है 3 है, 3 रख लो, ठीक है, तो 5 3 15 बराबर 2k, के बराबर 15/2, ठीक है। वैसे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c 2 ऐसा 3, c का मान कितना है 2m लिखा है, और a का मान 3 दूनी 2 से 2 काटते हैं इसको यार सीधा, 3 3 9 बराबर m, यानी कि m बराबर 9, ठीक है।